कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। अगर आप कुछ जेन्युइनली चाहते हो कि कुछ करने का है तो आप कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू गो एंड गेट व्हाट यू वांट टू अचीव। हमेशा हमारी सुबह एक ब्लैक कॉफ़ी से होती है जो अच्छा होता है स्टार्ट करने के लिए। मेरे बाइक ने में किसी ने तो तोड़ दिया है ये विंडशील्ड। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि विंडशील्ड किसी ने तोड़ा है, क्योंकि इधर मुझे दिख रहा है कि झाड़ के ब्रांचेस की वजह से टूटा है, क्योंकि इधर घास फूस भी थोड़ा दिख रहा है, पत्ता वत्ता। तो मैं एक बार बिल्डिंग में जाके चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कैसे हुआ, क्योंकि इधर से मैं जब भी देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि झाड़ियों की वजह से टूटा है। तो मैं एक बार बाइक पार्क करूँगा बिल्डिंग में, तभी मैं देख लेता हूँ कि क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम हुआ है इसके साथ। जैसा मैं सोचा था वैसे ही हुआ। इधर से जो टूटा हुआ पार्ट है वो ये झाड़ियों की वजह से हुआ है, क्योंकि जब भी सुबह में आया था तब ये झाड़ियाँ निकाला था। अब मेरे को पता नहीं कि वो मेरा दूसरा वाला पार्ट किधर गया है। कोई नहीं, मेरे को चेंज करना ही पड़ेगा। ये रहा जो मैं ढूंढ रहा था, वो पार्ट ये रहा। ये जो मेरा वाइज़र है वो ऐसा कुछ था, बट अभी टूट गया। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? एलआर अपडेटिंग है। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो जैसे कि मैं आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरे को 25 लाइक्स चाहिए थे इन 24 आवर्स, और आपने वो कर दिखाया है। वेरी मच अप्रिशिएटेड। सो इस व्लॉग में भी हम वैसे ही रखेंगे कि टारगेट रखेंगे लाइक 25 लाइक्स, एंड आई होप कि तुम लोग लास्ट टाइम के जैसे मेरे को निराश नहीं करोगे और वो लाइक्स कर दोगे। और टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ गए ही रहेंगे कि इस आज का ब्लॉग किसके बारे में है। तो हम चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन एकदम इंटरेस्टिंग है। इट्स लाइक कि डू यू लाइक केरला? नहीं, डू यू लाइक करेला? ओके, सो करेला, यस, बट नो, करेला का जूस एक टाइम के लिए मैं हाँ बोल सकता हूँ, बिकॉज मेरे को वेट लॉस करने का है और उससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं है। बाकी सब्जी वब्जी रहेगा तो मैं करेला हमेशा एलिमिनेट कर ही देता हूँ। वो ग्रीष्मा की तरफ से था। और सेकंड क्वेश्चन ये था, व्हाट इज़ योर ड्रीम बाइक? प्रज्वल पूछता है कि व्हाट इज़ योर ड्रीम बाइक? माई ड्रीम बाइक वुड बी यामाहा R1, विच आई ऑलवेज वांटेड टू गेट इट। उसके पहले मेरा हायाबुसा था, बट फिर जो अपडेटेड नया वाला हायाबुसा है उसमें मुझे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया। मीन्स उसका जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली चेंज्ड है। पीछे से ऐसा लगता है कि वो पिज़्ज़ा बॉय का बाइक है। तो आई वुड गो विथ यामाहा R1। एंड जेनेस्ता का एक क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ अ गुड रिलेशनशिप लाइक? सी, रिलेशनशिप जो होता है वो कई तरह के होता है। अपने पेरेंट्स के साथ एक रिलेशनशिप होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ एक रिलेशनशिप होता है, और एज अ कपल रिलेशनशिप होता है। तो आप किस तरीके से लेते हो वो इम्पोर्टेंट है। इधर देखो, रिलेशनशिप में तीन चीज़ हमेशा कॉमन रहती है। एक है लव, केयर और लॉयल्टी। अगर ये तीनों क्वालिटी है तो फिर हर रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशनशिप है। फिर निनुष्का वाज पूछती है, इफ़ यू आर ग्रांटेड 3 विशेस what would they be? Well, 3 wishes, I don't know about any of the wishes. I just want that सब लोग खुश रहे और हमेशा खुशियाँ बांटते रहे, बिकॉज अभी ये पांडामिक का समय है तो काफ़ी सारे लोग का नुकसान हुआ है। और उसके बाद जो महाराष्ट्र साइड और कोंकण साइड जो बारिश हुआ है उसकी वजह से कई लोगों को प्रॉब्लम हुआ है। तो सिर्फ मेरा एक ही विश है कि सब लोग खुश रहे, बिकॉज भगवान ने जैसा भी बनाया आपको और मेरे को एक कारण की वजह से बनाया है। तो वी शुड बी हैप्पी विद व्हाट वी आर एंड व्हाट वी हैव। एंड ग्रीष्मा का और एक क्वेश्चन आता है, whom do you love the most in life? That would be a tricky question. इसका आंसर तो आई वुड से फर्स्ट आई लव माई सेल्फ, second God, third parents, and fourth I'm sorry but I love my bike
एज वेल बिकॉज पता नहीं क्यों मेरा और एक उसका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। इनिशियल आई गेस कपल ऑफ डेज थोड़ा रिग्रेट था कि नहीं ये लेना चाहिए। उसके बाद जब मैं एक्चुअल उसको फील करने लगा तब मुझे और प्यार आ गया उसके ऊपर। सो दैट वुड बी। एंड फिर और एक क्वेश्चन है, आर यू इन रिलेशनशिप? वेल, इसका जवाब आप खुद कमेंट सेक्शन में दे सकते हो कि मैं रिलेशनशिप में हूँ या नहीं। अगर आप मेरे सारे ब्लॉग देखते हो तो आपको मालूम पड़ ही गया रहेगा। तो फिर अभी सीधा मिलते हैं, मेरा और एक कुछ काम है उस पर मिलते हैं। बारिश रुक गई थी तो अच्छा लग रहा था, बट फिर से अभी बारिश आ गई और अपन कुछ कर नहीं सकते, वापस घर पे ही रहना पड़ेगा। बट ये बारिश कैसे था कि सुबह हल्का बारिश गिरी, फिर धूप आए, फिर वापस बारिश गिरी, फिर धूप आए, फिर ऐसा लगा नहीं कि बारिश आएगा करके। बट फिर से सडनली तूफान जैसा कुछ आया। आई डोंट नो व्हाट यू गाइस से, बट जो भी था जैसे भी था एकदम सरप्राइजिंग था। तो मेरे पास कीबोर्ड है और गिटार है। गिटार तो नहीं है एक्चुअली बट कीबोर्ड है, जिसको पियानो बोलते हैं। तो ऐसे ही मैं ढूंढ रहा था, तो फिर मैं सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं उसको ऑन करके कि ये अभी भी परफेक्टली चालू है कि नहीं। यस, चालू है। तो चालू है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस करूँ, बिकॉज कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ करे, खुद को बिज़ी रखे। और म्यूज़िक से अच्छा और क्या हो सकता है खुद को बिज़ी रखने के लिए। तो मैं कुछ कीज़ ट्राई कर रहा हूँ। मैं मतलब बहुत टाइम हो गया, आई गेस 2-3 साल हो गया मैंने इसको हाथ में लगाया। तो मैं वापस थोड़ा इस पर कुछ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ और कुछ इनोवेटिव चीज़ करना चाहता हूँ जो मेरे इंट्रो के लिए और मेरे यूट्यूब के वीडियोस में भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। वो कुछ मैं सीखना चाहता हूँ। तो सीधा मैं इस पर पहले कुछ प्रैक्टिस करता हूँ, फिर मैं आप लोग से मिलता हूँ। नहीं नहीं, ये परफेक्ट है बट फिर भी मेरे को ऐसा सेटिस्फैक्शन नहीं लग रहा, इसके लिए मैं फिर से ट्राई करूँगा। सी डी ई एफ जी ए बी, फाइनली डन। बट वापस एक बार, बिकॉज एक बार होने से नहीं चलेगा, अपने को रेगुलर करना पड़ेगा। तो फिर मैं वापस एक लास्ट ट्राई करेगा। सी नहीं, वापस सी डी ई एफ जी ए बी। तो जैसे कि आप लोग ने देखा वैसे मेरे से मेजर जो कॉर्ड्स रहते हैं जैसे कि सी डी ई एफ जी ए बी, वो तो परफेक्टली हो गया। बट सिर्फ इतना ही रख के मैं कैरी ऑन नहीं होना है, मुझे और भी सीखने का है। तो ये तो आज सिर्फ शुरुआत था, बट डिफ़िकल्ट तो है। मेरे को गिटार से ज़्यादा टाइम इस पे लगेगा, बट कोई नहीं। अभी शुरू किया है तो ख़त्म करके ही मैं छोड़ूंगा। तो फिर आगे के ब्लॉग्स में भी मैं यही, ये ब्लॉग्स में तो नहीं बताऊंगा बट मैं बिहाइंड ऑफ द सीन प्रैक्टिस करते ही रहूँगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और इसी तरीके से मैं कुछ इनोवेटिव और कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूँ। फिर बाकी इसके ये होने के बाद ये तो इतना जल्दी नहीं होएगा उतना मुझे पता है, बट साइड बाय साइड मुझे कुछ और चीज़ें भी करनी होती है। कभी कभी मेरा ब्लॉग जो है हफ्ते में एक ब्लॉग या फिर एक हफ्ते में ब्लॉग ही नहीं आता है। वो क्योंकि बिकॉज मेरे को कभी कभी पर्सनल टाइम भी ज़रूरी है। और जो मी टाइम होता है ना सिर्फ मेरे लिए और कुछ नहीं, उस समय मैं कुछ नहीं करता हूँ, ना कैमरा यूज़ करता हूँ ना फ़ोन यूज़ करता हूँ। खाली चुपचाप बैठा रहता हूँ और खाली सोचता रहता हूँ दिमाग में कि क्या नेक्स्ट करना चाहिए, वैसे ही चलते रहता है। तो इसके लिए मेरा ब्लॉग कभी कभी डिले हो जाता है, बट फिर भी जो मैंने वादा किया है वो तो कंफर्म करके ही रहूँगा। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। अगर आप कुछ जेन्युइनली चाहते हो कि कुछ करने का है तो आप कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू गो एंड गेट व्हाट यू वांट टू अचीव।
अगर अभी तक आप ये ब्लॉग देखा है तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए, और चैनल पे नए हो तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना चाहिए। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, थैंक यू, ग्रासिया, मर्सी, धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, बूम।